जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 29 जुलाई और 28 जुलाई तक के मेरे पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के और अपने शेयर्स का पोर्टफोलियो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। लेकिन चलिए पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज लगभग फ्लैटिश सा कारोबार कर रहा है। तो बीच बीच में 60-70 पॉइंट नीचे जाता है, फिर 20-40 पॉइंट ऊपर भी जाता है। लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है मार्केट की वो नेगेटिव बनी हुई है। पीसीआर रेशियो जो निफ्टी 50 का है वो भी 0.5 के आसपास बना हुआ है। तो जिन लोगों को पीसीआर की समझ है, पुट कॉल रेशियो की, उनको समझ में आ जाएगा कि मैं 0.5 जब बना हुआ है तो एक अलार्मिंगली लो लेवल पे बना हुआ है। 0.5 टू 0.6 के बीच बना हुआ है। वहीं मिड कैप 50 की बात करें तो लगभग 0.13% की बढ़त है। मिड कैप 100 0.08% की बढ़त है। मिड कैप 150 0.07 की बढ़त है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में डील कर रहे हैं मिड कैप। वहीं अगर स्मॉल कैप पे नज़र डाली जाए तो स्मॉल कैप 100 जो है नेगेटिव 0.15% का नुकसान हो रहा है। स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 0.09% और स्मॉल कैप 250 नेगेटिव 0.19%। तो इस तरीके से आप देखो तो जो थोड़ा बहुत गेन मिड कैप में हो रहा है वो थोड़ा बहुत लॉस स्मॉल कैप वाइप आउट कर देगा। तो इस तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस पे मार्केट चल रही है, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। फ़िलहाल सुबह 11:30 बजे का समय है। हालांकि सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग हो रखी है इस वक्त, और क्योंकि काफ़ी सारे रिटेलर्स शॉर्ट करके बैठे हैं तो मार्केट को एकदम नीचे नहीं ले जाया जा रहा है। उनके जो शॉर्ट्स हैं उनको काटने की कोशिश की जा रही है ताकि रिटेलर्स को मुनाफा ना हो। देखिए, मार्केट में गेम सिंपल सी चलती है कि बड़ी मनी मछली छोटी मछली को खाएगी। यानी कि जो बिग मनी है, एफ आई आई डी है, जो भी हैं, उनको रिटेलर सा पैसा चूसना है, खाना है। तो उसी की गेम चल रही है इस वक्त मार्केट में। आइए एक बार नज़र मारते हैं डीआई और एफआई के डेटा पे। तो कल जो हमारे एफ आई ए हैं वो लगभग 6,000 करोड़ की ज़बरदस्त सेलिंग करके गए हैं। उसके अगेंस्ट लगभग 6,700 करोड़ की बाइंग करी है हमारे डीआई ने। तो जितनी भी सेलिंग एफ आई कर रहे हैं वो सारी एब्जॉर्ब कर रहा है डीआई। लेकिन फिर भी मार्केट गिर क्यों रही है, लोग ये सवाल पूछेंगे। देखिए, मार्केट इसलिए गिर रही है कि एफ आई और डी आई तो आपस में न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, लेकिन जो रिटेलर का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। रिटेलर या तो कुछ बाय नहीं कर रहा है या वो साइड लाइन पे बैठा हुआ है। मतलब समझ रहे हो कि वो कुछ बाय नहीं करना चाह रहा है और साइड लाइन पे बैठा हुआ है। वो वेट कर रहा है एक अच्छे लेवल के आने का, जो जनरली अधिकतर रिटेलर पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं है इसलिए मार्केट जो है डाउन साइड जा रहा है और वो बेच रहा है रिटेलर भी। तो ये है समस्या मार्केट में। जहाँ एफ आई डी आई दो दो बड़े हाथी हैं, उनका तो डेटा न्यूट्रल हो जा रहा है, लेकिन जो हमारे रिटेलर हैं उन्हीं का जो अजम्पशन है उसकी बेसिस पे मार्केट चल रही है। तो वो इस वक्त नेगेटिव हैं। बेच रहे हैं या साइड लाइन पे बैठे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। या तो बेच रहे हैं या साइड लाइन पे बैठे हैं रिटेलर्स। उसकी वजह से मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा है। बाकी दोस्तों, मैंने कुछ म्यूचुअल फंड के बुक्स के लिंक दे रखे हैं जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे टैप करोगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पर आपको कुछ लिंक्स दिखेंगे, प्रोडक्ट लिंक्स। आप वहाँ से फ्लिपकार्ट पे एंटर कर जाइएगा और वहाँ से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको म्यूचुअल फंड के बुक्स ही लेनी है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बुक्स में इंटरेस्ट हो तो लीजिएगा, अदरवाइज़ रक्षाबंधन और 15 अगस्त की शॉपिंग के लिए भी फ्लिपकार्ट पे बहुत सामान आ रखा है, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो और बाकी जो भी आपकी इच्छा शॉपिंग कर सकते हो। ऐसा करने से क्रिएटर को एक मॉनेटरी सपोर्ट रहता है। तो ये आगे चलते हैं अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो पे। तो कल भी मैंने इस पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी बाइंग करी थी, तो मैं तो थोड़ी थोड़ी एवरेज करता जा रहा हूँ। लेकिन आज मुझे फ़िलहाल सुबह 11:30 तक इस पोर्टफोलियो में 511 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है, लगभग 0.33%। फार्मा बीज में बढ़त आज भी बरकरार है, 26 रुपये का नोशनल गेन दे रहा है। कंजम्पशन बीज में भी आज थोड़ा सा बढ़त चल रही है। डिवो बीज ईटीएफ थोड़ा सा नुकसान में, 7 रुपये के नोशनल लॉस में। एफएमसीजी ईटीएफ में नो प्रॉफिट नो लॉस। एचडीएफसी कॉल में 3 रुपये का नोशनल लॉस चल रहा है। शरिया बीज में 1 रुपये का नोशनल गेन। डाबर में 61 रुपये का नोशनल लॉस। एल्प L30I ETF में 6 रुपये का नोशनल लॉस। टाटा मोटर्स में 500 रुपये का नोशनल गेन। टॉप 10 ऐड ETF में 5 रुपये का नोशनल गेन। जीनस पावर में 5 रुपये का नोशनल लॉस। HDFC ग्रोथ में 5 रुपये का नोशनल लॉस। लो वोल्टाइल ETF में 7 रुपये का नोशनल गेन। एयरकॉन 31 रुपये का नोशनल गेन। इंडसइंड बैंक 40 रुपये का गेन। सेंसेक्स में नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि अभी भी ये पोर्टफोलियो मेरा 10% के नुकसान में है। 1,73,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 1,56,000 जो है करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की। 17,000 का लगभग नुकसान
अभी भी चल रहा है इस पोर्टफोलियो पे। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जिसके और देखने के लिए आप सब लोग उत्सुक भी होंगे। और कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 3,500 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। और इन्वेस्टेड वैल्यू इस वक्त है 5,30,000। करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की 5,61,31,585 रुपये का अभी भी मुनाफा चल रहा है। 6% के मुनाफे में हूँ इस वक्त। और पराग पारिक ने कल 580 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, और ये म्यूचुअल फंड अभी 4.5% के मुनाफे में है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने कल 504 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, 4.5% के मुनाफे में है ये। और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप ने कल 260 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 4% के मुनाफे में ये फंड। कोटक मिड कैप ने कल 149 का नोशनल लॉस दिया है, और लगभग 10% के मुनाफे में ये फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 15 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 5.5% के मुनाफे में है ये फंड। एडलवेस स्मॉल कैप ने 153 रुपये का लॉस दिया है, और लगभग 8.5% के मुनाफे में ये फंड। HDFC मिड कैप ने कल 82 रुपीज़ का लॉस दिया है, 8.25% के मुनाफे में ये फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप ने कल 140 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 7.5% के मुनाफे में ये फंड। एडलवेज मिड कैप ने 128 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 7.5% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने कल 145 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 7.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 139 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 7.25% के मुनाफे में फंड। कैनरा रोबेको ने कल 195 का ज़बरदस्त लॉस दिया है, लगभग 7.5% के मुनाफे में फंड। HSBC स्मॉल कैप ने कल 200 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 7.25% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 147 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 12.25% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने कल 122 रुपये का लॉस दिया, लगभग 11.25% के मुनाफे में फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने कल 154 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में फंड। बंधन लार्ज एंड मिड ने 98 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 6% के मुनाफे में फंड। टाटा स्मॉल कैप ने 108 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 8.25% के मुनाफे में फंड। SBI स्मॉल कैप ने 143 रुपीज़ का लॉस दिया है नोशनल, और लगभग 6.25% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप ने कल 117 रुपये का नोशनल लॉस दिया, लगभग 1.5% के मुनाफे में फंड। तो फिलहाल सारे म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में बने हुए हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से गिरावट जारी रही तो सबसे पहले JM फ्लेक्सी कैप मेरा नेगेटिव में आता हुआ मुझे दिख रहा है, कि वहाँ पे सिर्फ 1.5% का मुनाफा चल रहा है। तो 84,000 की SIP थी, जिसमें 77,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। और कौन कौन सी SIP मेरी आज कट रही है वो भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो आप देखो, निपॉन इंडिया लार्ज कैप की SIP मेरी आज कट गई है, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, एडलवेस स्मॉल कैप, तो ये 3 SIP मेरी आज कट गई हैं। आइए चलते हैं अब अपने अंतिम पड़ाव पे, जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, और वहाँ हुई है भारी गिरावट। कल 21,421 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, और ये पोर्टफोलियो अब नुकसान में चला गया है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,44,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो एक बार मैं फटाफट दिखा देता हूँ कि किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना लॉस दिया है। तो जिसने सबसे कम लॉस दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, वो सबसे ऊपर है। उसके बाद आप, मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ नीचे, आपको दिखते जाएंगे हाई वोलाटाइल म्यूचुअल फंड्स जो गिर रहे हैं इस वक्त। तो स्मॉल कैप में कल बहुत भारी पिटाई हुई है, और डिफेंस में खासकर ज़बरदस्त पिटाई हुई है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। दोस्तों देखिए, इस वक्त अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये F&O पोजीशन है। देखो इसमें PCR रेशियो देखो 0.57 चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में नेगेटिव स्थिति बरकरार है इस वक्त। और इस वक्त मार्केट मेक और ब्रेक की सिचुएशन में है। 24,600 अगर टूटता है, उसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो फर्दर डाउन साइड 24,200 और 24,000 तक के खुल जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में आपको क्योंकि अब आपको समझ नहीं आएगा कि आपको लमसम कब डालना है। या तो आप अपने पैसे के कैपिटल के 7 8 10 टुकड़े करके रखो, और ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पे आप थोड़ा डाल सकते हो। देखिए, सबका अलग अलग सिचुएशन होती है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। मैं लगातार SIPs कर रहा हूँ, तो मैं शायद लमसम नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन जो लगातार SIP नहीं कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे लमसम तो डालना ही पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन है, और मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर ही इन्वेस्ट करें। बाकी आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।